नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर IQ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिमिटेशन लॉ के बारे में। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन एक्सटेंड किया है, तो जानेंगे लिमिटेशन लॉ क्या होती है और जो करंट में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे कि लिमिटेशन लॉ क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों बनाया गया है इसको, और इसका पीरियड कितना है और किस किस तरह की प्रोसीडिंग्स में कितना पीरियड मिलता है, तो सब कुछ जानेंगे ब्रीफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, कोविड-19 के केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है और लिमिटेशन पीरियड बढ़ा दिया है केस फाइल करने के लिए, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में जो केस और एप्लीकेशन फाइल किए जाएंगे उनके लिए जो लिमिटेशन पीरियड होता है उसको बढ़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था 23 मार्च 2020 को, उसी ऑर्डर को पुनर्स्थापित करते हुए, और उसके बाद भी इसी के क्रम में और भी ऑर्डर दिए गए, जैसे कि 8 मार्च 2021 को ऑर्डर आया, 27 अप्रैल 2021 को आया, 23 सितंबर 2021 को आया। इस तरह से डायरेक्शंस आए और अब कहा जा रहा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि 15 मार्च 2020 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक का पूरा पीरियड है वो लिमिटेशन के पर्पज़ से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा लिमिटेशन के पीरियड से, इसको काउंट नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। सारी जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, उन सब में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है दोस्तों, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, बीच बीच में इस ऑर्डर को रिवोक भी करते रहे, यानी कि जो लिमिटेशन पर छूट मिली है उसको हटाते भी रहे, क्योंकि कोरोना की स्थिति सामान्य भी हुई है बीच में 2-3 बार। तो उसको देखते हुए जब हटा दिया गया तो कुछ लोगों का लिमिटेशन पीरियड है उससे छूट हट गई। फिर ये 3/10/2021 को फिर से लगाए, 3 अक्टूबर 2021 को। तो उसके टाइम पर यानी कि 3/10/2021 को जो लिमिटेशन पीरियड जिसका रह रहा था जितना, वो भी उनको दिया जाएगा आफ्टर 1 मार्च 2022। तो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि यहाँ लिमिटेशन पीरियड जो है वो एक्सपायर होने वाला था 15 मार्च 2020 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक। उनका जो बैलेंस पीरियड है वो उनको सारा का सारा वापस मिल जाएगा, जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। 90 दिन का पीरियड मिलेगा 1 मार्च 2022 से, यानी कि अगर आपका 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2020 तक कोई भी समय हो, चाहे 90 डेज़ से कम हो कि 90 डेज़ से कम कितना भी हो, उसको 90 डेज़ ही मिलेंगे 1 मार्च 2022 के बाद। लेकिन अगर किसी का 90 डेज़ से ज़्यादा होता है तो जितना ज़्यादा है उतना मिलेगा उसे, 90 डेज़ से उतना ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने और डायरेक्शंस भी दिए हैं। दोस्तों, बात करें इस मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है उसकी, तो सबसे पहला ऑर्डर आया था 23 मार्च 2020 को। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन का ऑर्डर दिया था, पहली बार जब कोरोना की स्थिति बढ़ी थी तब। उसके बाद जब नोटिस किया सुप्रीम कोर्ट ने कि सब कुछ सामान्य हो रहा है, तो अपना ऑर्डर वापस ले लिया 8 मार्च 2021 को और एक्सटेंशन ख़त्म कर दिया। फिर 14 मार्च 2021 से सामान्य स्थिति लागू हो गई, सिचुएशन इम्प्रूव होने लगी। इसके बाद जब इस ऑर्डर को एक बार फिर से रिवाइव किया गया, कोविड-19 की जब सिचुएशन बढ़ गई अप्रैल 2021 में सेकेंड वेव की वजह से, उसके बाद फिर इस ऑर्डर को 23 सितंबर को जब हालत सामान्य हो गई तो इसको फिर से रिवोक कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों अब यह लगाया जा रहा है इस ऑर्डर को दोबारा। तो यह इसकी क्रोनोलॉजी है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि लॉ ऑफ लिमिटेशन होता क्या है। तो बेसिकली लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब यही है कि कोई एक टाइम लिमिट प्रोवाइड कराना फॉर डिफरेंट सूट्स विद इन विच एन एग्रीव्ड पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर रेडरेस और जस्टिस, यानी कि कोई न्याय के लिए ये जो एक पीड़ित व्यक्ति है वो किस समय अवधि के अंदर कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, कि कब कोई एक एग्रीव्ड पर्सन है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है रेडरेस और जस्टिस के लिए, यानी कि न्याय के लिए कोर्ट के समक्ष किस टाइम लिमिट के अंदर वो जा सकता है, ऐसा लॉ ऑफ लिमिटेशन कहती है। दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट 1963 लिमिटेशन लॉ को रेगुलेट करता है और यह 36वां एक्ट है 1963 का। इसका एनेक्टमेंट हुआ था 5 अक्टूबर 1963 को और इन्फोर्समेंट 1 जनवरी 1964 से यह लागू है हमारे देश में। तो दोस्तों, इस लिमिटेशन एक्ट के अंदर 32 सेक्शन हैं और 137 आर्टिकल हैं। आर्टिकल्स को भी 10 भागों में बांटा गया है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं। पहले भाग में है, पहला भाग जो है वो अकाउंट से रिलेटेड है दोस्तों, और दूसरा भाग है वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तीसरा वाला है डिक्लेरेशन, फोर्थ पार्ट है रिलेटिंग टू द डिक्रीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स, एंड फिफ्थ पार्ट इज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सिक्स पार्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी से, सेवन्थ पार्ट है रिलेटिंग टू टॉर्ट्स, एट्थ पार्ट ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़, and ninth part is related to miscellaneous matters, and the last part is related to suits for there is no prescribed period, यानी कोई prescribed period नहीं है फिर भी उनके लिए कहाँ सूट है। तो दोस्तों, ये सब के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोविजंस दिए गए हैं, कोई एक यूनिफॉर्म मेथड अप्लाई नहीं किया गया है। फिर भी हम एक ब्रीफ में जानेंगे कि ये किस तरह से
होता है। दोस्तों अब हम जानते हैं लिमिटेशन लॉ का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य है इसको बनाया गया। तो लिमिटेशन लॉ का जो उद्देश्य है वो है इज़ टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंस और डिप्राइवेशन ऑफ व्हाट मे हैव बीन एक्वायर्ड, यानी कि जो पाया जा सकता था उसमें डिस्टर्बेंस और डिप्राइवेशन को रोकना, इन इक्विटी एंड जस्टिस वाई लॉन्ग इन्जॉयमेंट, यानी कि लंबे टाइम के लिए उपभोग में जो पाया जा सकता था इक्विटी और जस्टिस से, उसके जो डिस्टर्बेंस है और डिप्राइवेशन है उसको रोकना ही लॉ ऑफ लिमिटेशन का उद्देश्य है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो खोई जा सकती हैं पार्टी के खुद के ओन इनएक्शन, यानी कि खुद की निष्क्रियता से जो कुछ वो खो सकता है उसमें भी डिस्टर्बेंस और डिप्राइवेशन को रोकना या इस स्थिति को रेगुलेट करना, यह इसका उद्देश्य है। अब नेग्लिजेंस भी हो सकता है पार्टी का, उसका कुछ इनएक्शन भी हो सकता है, इस वजह से जो कुछ भी वो खोता है या जिसमें डिप्राइव होता है उस किसी चीज़ से या फिर डिस्टर्बेंस आता है, तो इस सब को रेगुलेट करने का उद्देश्य ही है लॉ ऑफ लिमिटेशन का, इसको रोकना। यह सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र सिंह वर्सेस संता सिंह 1973 टू SCC 705 अपने वर्डिक्ट में कहा है। एक अन्य वर्डिक्ट में कहा है दोस्तों कि जो रूल्स ऑफ लिमिटेशन आर नॉट मीन टू डिस्ट्रॉय द राइट्स ऑफ द पार्टीज, यानी कि लिमिटेशन के जो रूल्स हैं उनका मतलब यह नहीं है कि वो जो पक्षकार हैं उनके राइट्स को डिस्ट्रॉय कर दें। इट इज़ फाउंडेड ऑन पब्लिक पॉलिसी बाय फिक्सिंग अ लाइफ स्पैन फॉर द लीगल रेमेडी फॉर द जनरल वेलफेयर, यानी कि सिंपल सी बात है दोस्तों, ये क्या करते हैं रूल्स ऑफ लिमिटेशन जो हैं वो किसी के राइट्स को ख़त्म नहीं करते हैं, ये केवल एक पब्लिक पॉलिसी फिक्स करते हैं जिसके तहत जो लीगल रेमेडी है उसका जीवन काल कितना होगा, कितने समय के लिए जो लीगल रेमेडी है वो मिल सकती है जनरल वेलफेयर के लिए, यानी कि आपका राइट तो हमेशा रहेगा। जनरल वेलफेयर के लिए लीगल रेमेडी का क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, क्या लाइफ स्पैन होना चाहिए, कब तक लीगल रेमेडी हम पा सकते हैं, उसके लिए बनाई गई पब्लिक पॉलिसी है। दोस्तों अब जानते हैं ये जो लिमिटेशन एक्ट है उसका एक महत्वपूर्ण सेक्शन जो बार ऑफ लिमिटेशन बताता है, सेक्शन 3, जिसका सब सेक्शन 1 कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन द सेक्शन 4 to 24 every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed although limitation has not been set up as a defense, यानी कि जो लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है उसके बाद अगर कोई सूट दाखिल किया जाता है, अपील डाली जाती है, कोई एप्लीकेशन की जाती है, तो वो सब डिसमिस कर दिया जाएगा। ऐसा सब होगा यदि जो डिफेंस है उसने लिमिटेशन के लिए कुछ नहीं सेट किया है, डिफेंस के रूप में लिमिटेशन को नहीं दिखाया फिर भी। अब अगर हम बात करें सामान्यतः लिमिटेशन पीरियड की, तो 60 साल से घटा करके 30 साल कर दिया गया है इन द केस ऑफ सूट बाय द मॉर्गेजर फॉर द रिडेम्पशन और रिकवरी ऑफ पोजेसन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज, यानी कि उसकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पर रखा है उसने, तो उसका जो रिडेम्पशन करना है या रिकवरी करना है तो उसके लिए 30 साल जो है पीरियड निर्धारित किया गया है लिमिटेशन का। 12 साल के पीरियड की एक लंबी अवधि को प्रिस्क्राइब किया गया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूट्स के लिए जो कि रिलेटेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, ट्रस्ट से, एंडोमेंट से। और 3 साल का जो पीरियड है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिक्लेरेशन, सूट्स रिलेटिंग टू डिक्रीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज सूट्स रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इन सब के लिए आप देख सकते हैं 3 साल का पीरियड निर्धारित किया जाता है। जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो कॉमनली अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेशन और जो सूट्स डिक्री और इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड होते हैं उनसे, और एज वेल एज सूट्स रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी, इन सब के लिए 3 साल का जो है लिमिटेशन पीरियड कॉमनली बताया गया है। अ पीरियड वेराइंग फ्रॉम 1 to 3 ईयर हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर सूट्स रिलेटिंग टू टॉर्ट्स एंड मिसलेनियस मैटर्स, यानी कि 1 से 3 साल तक के बीच में ये लिमिटेशन पीरियड होता है टॉर्ट्स से रिलेटेड सूट्स के लिए और मिसलेनियस मैटर्स होते हैं उनके लिए। फॉर सूट्स विच नो पीरियड ऑफ लिटिगेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द शेड्यूल टू द एक्ट, यानी कि और किसी के लिए जो प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जो 10th पार्ट में आते हैं उस सब मैटर्स के लिए होता है 1 to 3 ईयर्स का लिमिटेशन पीरियड। अगर हम इससे एक जनरल तरीके से बात करें तो यहाँ देखा जाता है कि जो पीरियड है अर्लीस्ट, लेटर एंड लेटेस्ट के टर्म में, तो जब हमें किसी हार्म के बारे में पता चलता है तो तब से हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है लिमिटेशन। जैसे कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए गए और हमने किसी चीज़ का इलाज कराया है, कोई रोग है हमें, और उसके सही करने के दौरान ही उसने कुछ और गड़बड़ी कर दी है उसमें जो उसकी नेग्लिजेंस से हुआ है, तो और उसने तुरंत ही बता दिया हमें, तो हमें पता चल गया कि जो डेट ऑफ हार्म है वो अभी की है, तो अर्ली है, सबसे तुरंत ही पता चला, तो यहीं से हमारा जो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आप 2 तारीख को गए ऑपरेशन कराने, 2 तारीख की शाम को उसने बता दिया कि आपके शरीर में हमने ये गड़बड़ कर दी है, तो ये अर्लीस्ट टाइम है, तुरंत ही उसने बताया, तो आपका जो ये 2 तारीख की शाम यानी कि 2 तारीख से ही आपका जो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है।
और दूसरी स्थिति है लेटर वाली। यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर ने तब नहीं बताया, आप उस पीड़ा से जो कि नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, 2 तारीख को तो आपने ऑपरेशन करा लिया, उसके बाद आप उससे परेशान रहने लगे। कुछ दिनों के बाद आप किसी दूसरे डॉक्टर को बताते हैं और वो डॉक्टर कहता है कि आप चेक करवा लीजिए, आपको कोई जो दिक्कत है वो पता चल जाएगी। तो फिर ये जो है डॉक्टर कहता है कि आप चेक करा लीजिए, तब से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज यू मे हैव नो, कि आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है, हमको कोई परेशानी हुई है। थर्ड जो तरीका है, लेटेस्ट जो टाइम है उस पर आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। जैसे कि किसी डॉक्टर ने गड़बड़ कर दी, आपको नहीं बताया और फिर आपको कोई परेशानी भी नहीं हुई, लेकिन बाद में जाके परेशानी होती है उसी वजह से, तो आपको जो पता चलता है वो लेटेस्ट टाइम होता है, उस टाइम से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो सकता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, जानकारी आपके काम की ज़रूर होगी। दोस्तों आप इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी कड़ी में मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।